प्रकृति और सृजन मंच का जो प्रयास है और जो परिकल्पना है वो मूर्त रूप लेकर के बहुत जल्दी लोगों के बीच आए, ये मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ। और आपके पास एक भंडार है साहित्य का, बच्चों की मनोवृत्ति को समझने का, क्योंकि हम में से अधिक लोग बच्चों के साथ ही काम करते हैं। हमारा व्यवसाय भगवान ने हमें ऐसा दिया है कि हम बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी बहन प्रेमा जी ने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बच्चों की जानकारी के भी लिखी हैं, आपके लिखी हैं, आपके बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बीजी ने कहा कि हमारे समाज में, क्योंकि आज बच्चा जब जन्म ले रहा है, जब वो थोड़ा सा उसमें कुछ गतिविधि करने की क्षमता विकसित हो रही है, तो वो सीधी सीधी मोबाइल पर जा रहा है। बच्चा जब तक उसको मोबाइल दे दो तो चुप नहीं हो रहा है, वो खिलौना जैसा भी हो गया मोबाइल, और वो धीमे धीमे वो सब कुछ करता है। क्योंकि 3 से 7 साल की उम्र ऐसी होती है, वो इमिटेशन की उम्र होती है। मतलब जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो पढ़ लिख करके नहीं सीखता, बल्कि वो दूसरों को देख करके सीखता है। जैसे हम लोग कर रहे हैं, जो गतिविधियाँ हम कर रहे हैं उनको देखता है। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। मेट्रो में एक बच्चा बहुत छोटा सा अपनी माँ के बगल में बैठ करके किताब पढ़ रहा था, और एक बच्चा जो था वो बड़ी धूर्तता कर रहा था, लोगों को भी तंग कर रहा था। तो वो माँ बड़ी देख रही थी, बड़ी उससे बारीक नज़रों से, ये बच्चा मैगजीन को देख रहा है और मेरा बच्चा उत्पाद मचा रहा है। तो वो उससे रहा नहीं गया, वो उसके पास गई, उस महिला के पास। उसने कहा कि बहन जी, आप बताएंगी मुझे कि आपने बच्चे को ऐसा क्या सिखाया कि आपका बच्चा मैगजीन पढ़ रहा है, मेरा बच्चा तब से उत्पाद मचा रहा है, मैं इसको चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, चुप नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे भी बता दीजिए, मेरा भी बड़ा सौभाग्य होगा ये अगर मैं अपने बच्चे को सिखा सकूँ। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं सिखा नहीं सकती बच्चे को। मैंने बच्चे को जब उसको थोड़ा सा उसका सेंस डेवलप हुआ, तो हमने घर की गतिविधियों को इस प्रकार से करना प्रारंभ किया कि जब बच्चा बहुत खेलता था, वो करता था, तो हम सभी लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, सब हम किताब को ज़्यादातर टटोलने लगे थे, किताबें पढ़ने लगे थे। तो बच्चे ने देखा कि किताब पढ़नी भी एक गतिविधि है, तो संभवतः जैसे हमारे हाथ में किताब आती थी, वो भी कोई ना कोई किताब लेकर के पढ़ने लगता है। तो ये मनोवैज्ञानिक भी हमारे बोलते हैं कि 3 से 7 साल की उम्र तो बच्चा एक प्रकार से नकल करके ही, दूसरों को देख करके ही बहुत कुछ सीखता है। बाद में फिर वो रीडिंग वाली बात तो बाद में आती है, अन्य बातें बाद में आती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम शुरुआत करेंगे, बेहतर शुरुआत करेंगे, बच्चों को लेखक के रूप में अपने सृजन मंच में जोड़ेंगे, और आप लोग उनको जैसा निर्देशन देंगे, आप उनके लिए बाल साहित्य लिखेंगे, तो निश्चित हम अपने कार्य में सफल होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज इस मंच के माध्यम से हमारे आप सभी विद्वान साथी एक त्रैमासिक पत्रिका 2024 से प्रारंभ करना का प्रयास करें, और उसमें जो भी मदद होगी वित्तीय संदर्भ में और उसके मार्केटिंग के संदर्भ में, तो मैं तो रिटायर हो गया, मैं बीओ मैम को भी प्रेशराइज कर सकता हूँ, सीओ साहब से भी मिल सकता हूँ कि स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुस्तक आप ये हमारी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, और इसमें कभी भी हमारे स्कूल के बच्चे होंगे, गरुड़ क्षेत्र के बच्चे होंगे, उन्हीं की पुस्तक उनके विद्यालय में होगी, बच्चा देखेगा, अपने पुस्तकालय में देखेगा मेरा लेख है, उससे दूसरे प्रेरित भी होंगे कि यार मेरा भी लेख अगली बार छपे। तो धीमे धीमे देख करके बहुत सारे लोगों में वो सृजनशीलता आएगी, क्योंकि ये तो प्रकृति प्रदत्त गुण है। सृजनता हर एक में होती है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, हम लोगों को नहीं मिला लिखने का। जबकि मैं साहित्य का विद्यार्थी शुरू में लिखता था, कुछ अधिकतर मेरा ध्यान, जैसे आपने कहा कि वो क्रिटिसिज्म होता था, मेरा उसी पेपर में ज्यादा नंबर भी थे, पोएट्री में कम थे, क्रिटिसिज्म में ज्यादा थे। तो वो भी चाहिए, जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो कभी भी प्रसिद्ध नहीं होते। कभी तभी प्रसिद्ध होता है जब उसके समालोचक आलोचक बहुत ज्यादा हो। इसका मतलब कि उसको ज्यादा लोगों ने पढ़ा, ज्यादा लोगों ने उसको समझा और उस पर अपनी समालोचनाएं प्रकाशित की। तो मैं बहुत आप लोगों को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि मैं भी सृजन मंच का हिस्सा हूँ, और मेरे से जो भी मदद होगी, जिस प्रकार की भी मदद होगी, मार्केटिंग से लेकर के पब्लिकेशन तक, मेरा साथ आपको अवश्य मिलेगा। और मैं, क्योंकि मुझे 1 बजे का समय मैंने दिया है, एक बौद्धिक सत्र में दिया